करवा चौथ की कहानी। स्टोरी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक साहूकार अपने 7 बेटों और कमला नाम की अपनी बेटी के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी और उसकी बहू और उसकी बेटी कमला ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब साहूकार के बेटे खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने को कहा, लेकिन उसकी बहन ने कहा, नहीं भाई, अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद निकलने के बाद ही खाना खाऊंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो बहन को भूखा नहीं देख पा रहे थे। तभी उन्होंने अपने गांव के पास वाले पहाड़ पर एक दीपक जलाकर रख दिया और अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम खाना खा लो। फिर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो भाभी, चांद निकल आया है, चांद को देखकर खाना खा लेते हैं। फिर उसकी भाभी ने उससे कहा, नहीं, अभी तो सिर्फ आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलना बाकी है, आप खाना खा लो। फिर साहूकार की बेटी चांद को देखकर खाना खाने के लिए बैठ गई। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसके अंदर के बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला खाने लगी, इतने में उसके ससुराल से उसे बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, चलो ससुराल चलो। जब साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी कमला को ससुराल विदा करने के लिए बक्से से कपड़े निकालने लगी तो कपड़े काले और सफ़ेद निकल रहे थे। तो कमला बोली, माँ, तुम रहने दो। फिर उसकी माँ उनसे कहती रही, बेटी, रास्ते में जाते समय तुम्हें कोई भी बड़ा या छोटा मिले तो तुम उसके पैर छूते जाना। जब कमला ससुराल जा रही थी तब जो भी उसे रास्ते में मिल रहा था वो उसके पैर छू रही थी और वो सभी से आशीर्वाद ले रही थी, सदा खुश रहो। फिर ऐसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। जब कमला ससुराल पहुंची तो उसकी छोटी ननंद आंगन में खेल रही थी। फिर कमला ने अपनी ननंद के पाँव छुए, उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। फिर कमला घर के अंदर गई तो उसने देखा उसके पति का देहांत हो चुका था और उसे ले जाने की तैयारी हो रही थी। जब कमला के पति को ले जा रहे थे तब कमला बोली, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं साथ में चलूंगी। तो सभी बोले, ठीक है, चलो। फिर सभी लोग कमला के पति का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान चले गए। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तब कमला बोली, मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी। फिर सभी लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दे रही है। फिर कमला वहाँ अपने पति के साथ बैठ गई। फिर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि कमला को यहीं पर रहने देते हैं और एक झोपड़ी बनवा देते हैं। फिर कमला अपने पति को लेकर उस झोपड़ी के अंदर रहने लगी। फिर 2 दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद कमला को खाना देने के लिए आ जाती थी। वो दिन में 2 बार आया करती थी। कमला हर करवा चौथ का व्रत रखती थी और चांद को देखती थी और खाना खाती थी। और जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुहारी करवो ले। फिर कमला चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती थी। फिर चौथ माता कमला से कहती थी, मुझसे भी बड़ी चौथ माता आएगी और तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और यही बात कमला को कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता कमला से बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वो तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए तो उनके पैर मत छोड़ना, 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक करवा चौथ आई तो कमला ने अपनी छोटी ननंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब कमला की सास को पता चला तो वो बोली, कमला तो पागल हो गई है, जो वो मांगती है उसे वो सब लाकर दे दो।
फिर कमला ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को देखा और ज्योति जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। फिर कमला ने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस दे दो। फिर चौथ माता कमला से बोली, तू तो बहुत ही भूखी है, तू तो 7 भाइयों की बहुत ही प्यारी बहन है, तेरे लिए सुहाग का क्या काम। फिर कमला चौथ माता से बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं दे देती। फिर कमला ने एक एक करके सारा सुहाग का सामान चौथ माता को दे दिया। फिर चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, अपने हाथों से मेहंदी और अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवा में गोल कर कमला के पति के ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसका पति फिर से जीवित हो गया। फिर चौथ माता वहां से जाते समय कमला की झोपड़ी पर लात मारकर चली गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई और कमला का पति भी जीवित हो गया। जब कमला की छोटी ननंद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह एक महल बन गया था। जब कमला ने अपनी छोटी ननंद को देखा तो वो उससे बोली, देखो ननंद, आपका भाई जीवित हो गया है, जाओ घर जाओ और सासू माँ को कहो कि हमें धूमधाम से लेने के लिए आ जाएं। फिर कमला की छोटी ननंद अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई फिर से जिंदा हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, तुम्हारी भाभी की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। फिर वो बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, जो भी सच है, भाई जिंदा हो गया है। फिर सभी घर वाले धूमधाम से कमला के पास उसे लाने के लिए चले गए। कमला की सास अपने बेटे को जिंदा देखकर कमला के पैर छूने लगी। फिर कमला भी अपनी सास के पैर छूने लगी और बोली, देखो माँ, आपका बेटा फिर से वापस आ गया है। फिर उसकी सास बोली, बहू, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। फिर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। तो उम्मीद है आप सबको करवा चौथ की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। करवा चौथ स्टोरी हमें बताती है कि प्रेम और विश्वास में कितनी ताकत होती है। कमला ने अपने पति के प्रति अपना प्रेम और विश्वास बनाए रखा और चौथ माता की कृपा से अपने पति को वापस पा लिया। आज के युग में जब संबंध टूटने में कुछ ही समय लगता है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहिए और कठिनाइयों के दौरान भी एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। यही प्रेम और विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। आशा है कि ये कहानी हम सभी को अपने प्रेरित करेगी और हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित भी करती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।